हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विक्की। तो गाइस, ये महीना चल रहा है अभी मार्च का, यानी कि जिस टाइम पे इंक्रीमेंट और बोनसेस वगैरह मिलते हैं, और इसके बाद ही लोग मोस्टली जॉब्स वगैरह के लिए सर्च करते हैं। तो रेजिग्नेशन भी पढ़ते हैं, और जो भी लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती है। तो इस बीते टाइम में मेरे पास कई सारे मैसेजेस आए थे इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पे फॉर जॉब सर्च, और एनी टिप्स, एनी आइडियाज़ कैसे अप्लाई करें। तो फिर मुझे लगा कि ये इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी लोगों को अप्लाई करना ही नहीं आ रहा है, मतलब सही तरीके से, कि हम जॉब सर्च कैसे करें, है ना। लेकिन कोई दूसरा आपको बताएगा, ये एक सेकेंडरी ऑप्शन है ना, जॉब सर्च के लिए। पहली मदद आपको खुद करनी पड़ेगी, है ना। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे कि आप जॉब सर्च कर सकते हो, और डेफिनेटली ये तीनों चीज़ों से आपकी काफ़ी हेल्प होगी। और आई डोंट थिंक कि फिर आपको दूसरों को बोलना पड़ेगा कि कोई ओपनिंग आए तो मेरे को बता दियो। आपको खुद ऑलरेडी उनसे पहले से इन्फॉर्मेशन रहेगी कि यहाँ पर ओपनिंग चल रही है, यहाँ पर वॉक इन ड्राइव्स है, बल्कि आप दूसरों को बता सकते हो कि इस दिन यहाँ पे जॉब ओपनिंग है, तो जिससे दूसरों की हेल्प हो सके आपकी वजह से। तो 3 तरीकों में से तीसरा तरीका जो मैं आपको बताऊंगा, वो मुझे लगता है कि शायद से 5% लोग ही उस चीज़ को फॉलो करते होंगे जॉब सर्च के लिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है इस वीडियो के थ्रू। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कुछ चीज़ें ऑलरेडी कर रखी है, जैसे कि naukri.com, लिंक्डइन पे अपनी 100% प्रोफाइल बनानी, और अपना रिज्यूमे पूरी तरीके से, मतलब ढंग से अपडेट करना। उसके बाद आप इन 3 स्टेप्स पे बढ़ सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने के लिए हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो गाइज़, अभी हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ से करते हैं अपनी जॉब सर्च की जर्नी स्टार्ट। तो देखो, 3 तरीके मैंने बताए आपको जॉब सर्च करने के। पहला जो है वो है नौकरी पोर्टल। सब तो naukri.com पे सर्च करते होंगे जॉब, तो आप सोच रहे होंगे कि मैं इसमें नया क्या बता रहा हूँ आपको, है ना। बट जो जॉब सर्च करने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट होगा। जैसे मुझे बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि जनपैक में कोई ओपनिंग आए तो बता देना। तो आई थिंक उनको अवेयर ही नहीं है वो नौकरी पोर्टल किस तरीके से यूज़ करना है ना, जॉब सर्च कैसे करनी है। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा जो चीज़ें मैंने खुद के लिए फॉलो करी है जब अपने जॉब सर्च करने के दौरान। तो अभी मैंने ओपन कर लिया है नौकरी पोर्टल, है ना। अभी मेरी यहाँ पे प्रोफाइल अभी पूरी अपडेटेड नहीं है, क्योंकि अभी मैं सर्च कर नहीं रहा हूँ। तो आप अपनी 100% अपडेट करके रखना इसमें। ये कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक है कि इसे कैसे अपडेट करना है, ये सब वो सब। बट जॉब सर्च कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे कीवर्ड आपको डालना है, डेजिग्नेशन वगैरह, कि आपको कौन सी जॉब चाहिए, है ना। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ फाइनेंस एंड अकाउंट्स, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। अब मैंने फाइनेंस एंड अकाउंट्स क्यों डाला, क्योंकि ये कीवर्ड दोनों ही पिक कर लेगा। अगर आप केवल फाइनेंस डालोगे तो वो अकाउंट्स छोड़ देगा, अकाउंट्स डालोगे और अकाउंट्स डालोगे तो वो फाइनेंस छोड़ देगा। तो मैं फाइनेंस एंड अकाउंट्स दोनों डाल रहा हूँ। एक्सपीरियंस मैं अभी कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं फ्रेशर के लिए जॉब सर्च करूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी व्यूअर्स जो आप हो वो शायद फ्रेशर ही हो, और अगर एक्सपीरियंस भी हो तो भी आपके काम की वीडियो है, तो आप ज़रूर देखना। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रेशर में मैं कंसिडर कर रहा हूँ। लोकेशन मुझे चाहिए दिल्ली NCR। दिल्ली NCR में नोएडा, गुड़गांव सब आ जाता है, दिल्ली सर्च करा, यहाँ पर आ रही है 951 जॉब्स। अब आप खुद सोचो, आप इस तरीके से अगर आप जॉब सर्च करते हो तो क्या ये पॉसिबल है कि डेली इतनी जॉब्स निकलेंगी और आप डेली 951 जॉब्स में अप्लाई कर पाओ और उन्हें ओपन करके चेक भी कर पाओ कि क्या मेरे सूटेबल की है और क्या नहीं है जॉब। तो मेन टास्क यहाँ पर आता है, थोड़ी सी मेहनत लगेगी, मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर करके दिखा रहा हूँ, बट सेम स्टेप्स जो है वो फ़ोन में भी फॉलो होते हैं। तो हम यहाँ से फ़िल्टराइज करेंगे जॉब को, ताकि वो बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे जॉब शो करे, ठीक है। सबसे पहला मैं लोकेशन सर्च करूँगा, क्योंकि यहाँ पर भले ही मैंने वहाँ पर सर्च करते टाइम पे जब स्टार्टिंग में मैंने दिल्ली NCR सर्च करा था, बट यहाँ पर फिर भी देखो आप अदर स्टेट्स की जॉब दिखा रहा है, कोलकाता, फरीदाबाद, लखनऊ, जयपुर। मुझे केवल और केवल गुड़गांव और नोएडा और ग्रेटर नोएडा, केवल 3 लोकेशन की जॉब चाहिए। मैं अप्लाई करा। अब आप देखो यहाँ पर बिल्कुल ही ज़्यादा हो गया, जो जॉब का रिज़ल्ट आ रहा था वो 900 कुछ आ रहा था पहले, 500 पे आ चुका है।
अब मैं इसमें और फिल्टराइज करूँगा, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है पोस्टेड बाय कंपनी जॉब और कंसल्टेंट जॉब। कंसल्टेंट जॉब हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी पेरोल के थ्रू यहाँ पे हायर हो, या फिर कंसल्टेंसी के थ्रू आप हायर होंगे और वो आपको कंपनी में जॉब करवाएंगे किसी, ठीक है। तो मैं प्रेफर करूँगा केवल कंपनी जॉब, जो डायरेक्ट एचआरस ने, जो डायरेक्ट कंपनी ने पोस्ट करी है यहाँ पे जॉब, मेरे को वही केवल शो हो, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्री मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, किसी भी इंडस्ट्री में मैं काम कर लूँगा। एजुकेशन फ़िलहाल छोड़ते हैं हम, हालांकि आप एजुकेशन में भी कर सकते हो, जैसे कि क्योंकि जब जॉब कोई पोस्ट करता है ना तो ढंग से क्वालिफिकेशन डालते नहीं है, तो मैं इस चीज़ को भी छोड़ दूँगा। यहाँ पर है रोल कैटेगरी, आपको क्या चाहिए, तो इसमें फाइनेंस की है मोस्टली, तो इसे मैं फ़िलहाल छोड़ता हूँ। सैलरी मुझे क्या चाहिए, अब मैं एज अ फ्रेशर देख रहा हूँ, बट आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आप एक्सपीरियंस हो या जो भी हो, आप अपनी सैलरी जो आपको चाहिए, टारगेट सैलरी, वो आप यहाँ पे केवल सिलेक्ट करना। बट मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि मैं एज अ फ्रेशर हूँ, तो मैं 0 to 3 लाख और 3 to 6 लाख इस ब्रैकेट के बीच में मुझे सैलरी चाहिए, ठीक है। तो अभी ये जॉब कितने पे आ चुके हैं, 366 पे। अब मैं इसे और कम कर सकता हूँ, किस तरीके से, डिपार्टमेंट जो है ना, मैं डिपार्टमेंट में ले लेता हूँ यहाँ पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स, ठीक है। अब ये देखो कितना वो हो चुका है, हमने ऊपर फाइनेंस एंड अकाउंट ऑलरेडी सर्च करा था, बट यहाँ पे देखो हर कैटेगरीज में जॉब आ रही है, कंसल्टिंग हो गई, इंजीनियरिंग हो गई, ह्यूमन रिसोर्स हो गया। मेरे को केवल फाइनेंस एंड अकाउंट्स में चाहिए, अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 222 जॉब्स बची है। अब देखो और क्या फ़िल्टर कर सकते हैं हमें चाहिए फ्रेशनेस, क्योंकि naukri.com पे जो आप डायरेक्ट सर्च करोगे तो वहाँ पे एक महीना पुरानी, 2 महीना पुरानी जॉब भी शो करेगा आपको, क्योंकि जो रिक्रूटर या एचआरस होते हैं वो अपनी पोस्टिंग जब क्लोज हो जाती है तो वहाँ से हटाते नहीं हैं, तो वो पोस्ट वहीं की वहीं शो हो रही होती है, जिस वजह से कि आप अगर 2 महीने पुरानी पोस्ट पे अगर अप्लाई करोगे भी तो उसका कुछ आपको रिवर्ट आने नहीं वाला आगे से। तो आप क्या करो, यहाँ पे लास्ट 3 डे, आप अन्य अगर बिल्कुल आज ही पहली बार ही इस तरीके से सर्च करा है तो लास्ट 7 डेज़ रख लेना, बट अगर आप डेली आपको 3-4 दिन हो गए करते हुए तो आप लास्ट 3 डेज़ ही रखना है इसे, ठीक है। तो लास्ट 3 दिन में जो भी जॉब पोस्ट हुई है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी, ठीक है। तो अब आप इजीली इन 16 जॉब्स को ट्रैक कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर बीकॉम फ्रेशर हायरिंग फॉर अकाउंट्स जॉब रोल गुड़गांव में है, 2com करके कंपनी है। कंपनी के रिव्यूज़ वगैरह देख सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो चेक कर सकते हो, और फिर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया पहला तरीका, एंड आई डोंट थिंक इसके बाद आपको कोई दिक्कत आएगी। मैरियट करके होटल है शायद, कोई फाइनेंस एग्जीक्यूटिव की जॉब है गुड़गांव में। फाइनेंशियल रिकन्सिलिएशन एनालिस्ट टीम लीज करके कोई कंपनी है, तो आप बाकी आप सर्च कर सकते हो, बाकी आगे का काम आपका है। तो ये था पहला naukri.com से सर्च करने का तरीका, और इस तरीके से जब आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी आपके रिज़ल्ट्स में, जो आगे से कॉल्स वगैरह आती है ना, तो आप देखोगे कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है पहले के मुकाबले। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन जो है, अब देखो naukri.com पे क्या होता है, आपने अप्लाई कर दिया, अब आप डिपेंडेंट हो एचआरस पे, वो आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को साइड करते हैं। सेकंड ऑप्शन है लिंक्डइन काफ़ी अंडररेटेड है, बट यहाँ पर आपको वॉक इन जॉब्स मिलती है। वॉक इन मतलब कि एचआर लोग जो है वो पोस्ट करके रखते हैं, कहीं पर ही वॉक इन होता है जिसमें कि आपको अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट सीधा जिस डेट पे हायरिंग चल रही है आप सीधा कंपनी पहुँच जाओ अपना बोरिया बिस्तर लेके, बोरिया बिस्तर बोले तो अपना रिज्यूमे वगैरह लेके, और वहाँ पे इंटरव्यू दो, और सिलेक्शन होता तो ठीक है, नहीं होता तो वो अलग चीज़ है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे ओपनिंग मिलती है। तो अब जैसे लिंक्डइन पे आप आओगे तो आप अगर फीड में मेरी चेक करोगे तो मैंने कुछ लोग को फॉलो कर रखा है, जैसे कि इन्होंने डाला हुआ है हाई लर्नर्स प्रिपरेशन फॉर अकाउंट्स पेबल इंटरव्यू क्वेश्चन वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है ना। तो आप यहाँ पर उन लोग को फॉलो करो। पहला एचआरस और टैलेंट एक्विजिशन आप सर्च करोगे तो आपको दिख जाएंगे उस कंपनी के, तो उनको आप फॉलो करोगे तो वो जो भी पोस्टिंग करेंगे वॉक-इन्स वगैरह की, वो लिंक्डइन बहुत पोस्ट करते हैं, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो कहाँ पर ओपनिंग चल रही है और वहाँ पर आप इंटरव्यू दे सकते हो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि अभी देखो किसी एचआर ने डाला हुआ है जेनपैक्ट की, हेलो एवरीवन जेनपैक्ट कोलकाता
गुप्ता इज़ होस्टिंग अ वॉक इन ड्राइव फॉर रिकॉर्ड टू रिपोर्ट डोमेन। प्रोसेस एसोसिएट एमटी वगैरह जो भी वो डेजिग्नेशन है वो है। वॉक इन ड्राइव है 21 फरवरी को, यानी कि वो निकल चुकी है, देखो 1 हफ्ते पुरानी पोस्ट है। टाइमिंग 12 से लेके 1 बजे तक है। लोकेशन दे रखी है यहाँ पे पूरी। क्वालिफिकेशन बीकॉम ग्रेजुएट होना चाहिए, फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों के लिए। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि केवल फीड में आपने देखा कि आपको वॉक इन जॉब मिल गई। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं मान के चलता हूँ ये पुरानी पोस्ट नहीं थी, नई पोस्ट थी, और अभी अगर ओपनिंग होती 3, 4, 5 मार्च की, है ना, जिस डेट पे मैं हूँ उसके आगे की, तो मेरे लिए कितना ईजी था। मैं डायरेक्ट सीधा उस लोकेशन पे जाता और इंटरव्यू देता, और अगर मैं कैपेबल होता तो मेरी जॉब लग जाती। समझ रहे हो? और इस तरीके से मैं आपको और दिखाता हूँ। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर भी डाल हैं किसी किसी ने। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट्स पेबल, व्हाट इज़ अकाउंट्स पेबल, ये सब है ना। आपको जॉब के साथ साथ आपको इंटरव्यू क्वेश्चंस आप मेरे को मैसेज करते हो कि टिप्स वगैरह, तो आपको टिप्स भी मिल जाएंगी यहाँ से। ये देखो वी आर हायरिंग सीनियर मैनेजर, रिटायरमेंट पेंशन, ये इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। अब आपको करना क्या है, जैसे कि आपको सर्च करना है जेनपैक्ट रिक्रूटर या एसेंशियल रिक्रूटर या जेनपैक्ट टैलेंट एक्विजिशन। तो इस तरीके जब आप सर्च करोगे तो आपको एचआर्स मिलेंगे, है ना, उनकी प्रोफाइल मिलेगी। आपको उनको फॉलो रिक्वेस्ट भेजनी है, recruiter@genpact कनेक्ट करो। प्रीति कुमारी प्रोसेस है ना, तो सी ऑल रिजल्ट करोगे। आपको जितने भी टैलेंट एक्विजिशन एट जेनपैक्ट, कीर्ति पहूजा, आप मैंने फॉलो कर रखा ऑलरेडी। आप इस तरीके से HR ऑपरेशंस जेनपैक्ट आप कनेक्ट करो इनसे। तो इनकी जो भी पोस्ट होंगी आपको आपके फीड में शो होंगी, जिस तरीके से इंस्टाग्राम पे आपको लोगों की पोस्ट शो होती है ना। तो फिलहाल अभी उसे छोड़ो और यहाँ मेहनत करो, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़्यादा ज़रूरत है अभी। तो इस तरीके से आप लिंक्डइन पे सर्च करोगे, आपको यहाँ पर वॉक इन ड्राइव जॉब वगैरह मिलेंगी, है ना। naukri.com वहाँ पर डिपेंडेंसी होती है HR पे। लिंक्डइन यहाँ पर आपको डिपेंडेंसी नहीं है, आपने सीधा पोस्ट देखनी है और वॉक इन ड्राइव पर पहुँच जाना है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा दोनों तरीकों को किस तरीके से आपको फॉलो करना है। अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ, जो कि है कंपनी के पोर्टल पे जाके डायरेक्ट आपको अप्लाई करना है। ये शायद मुझे लगता है यार बहुत कम लोग इस चीज़ को फॉलो करते होंगे जॉब सर्च के लिए, लेकिन ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ओपनिंग्स है जिसकी केवल जेनपैक्ट वालों ने या फिर किसी भी कंपनी ने अपने पोर्टल पे करी है डायरेक्ट, बट naukri.com पे नहीं करी है ना। naukri.com पे वो कब जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एप्लीकेशंस नहीं आ रही है इतनी जितनी ज़रूरत है, या फिर सही कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, तो वो naukri.com पे अप्लाई करेंगे, या है ना। तो इसलिए जब हम जॉब सर्च कर रहे हैं तो थोड़ी मेहनत तो हमें एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, है ना, ओवर एंड अबव बाकी लोग से, ताकि हमारे चांसेस बढ़ जाएं। यहाँ पर सारा खेल चांसेस का ही है ना। कितनी बार आप ट्राई कर रहे हो, कितने चांसेस आप दे रहे हो, क्योंकि एक बार इंटरव्यू देते किसी का नहीं होता यार। बहुत कम लोगों की किस्मत वाली बात है कि आपने पहली बार दिया और पहली बार ही हो गया। आप इंटरव्यू देते रहोगे, कहीं ना कहीं किसी जगह फेल हो गया, आपको पता लगेगा यहाँ मैंने गलती करी है, फिर दूसरी जगह आप दोगे, वहाँ थोड़ा इम्प्रूव करोगे अपने आप को। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं जेनपैक्ट का आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं जेनपैक्ट के पोर्टल पे गया, करियर्स पे गया, यहाँ पर सर्च जॉब हेयर, ठीक है, मैं यहाँ पर डालता हूँ R2R प्रोफाइल है, रिकॉर्ड टू रिपोर्ट। तो R2R की जितनी भी जॉब होंगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। लोकेशन मुझे चाहिए नोएडा, ठीक है। तो R2R की देखो आप कई सारी जॉब्स आ गई है। असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट, तो हमारे काम की नहीं है। हमारे काम की है R2R MT, है ना, मैनेजमेंट ट्रेनिंग, यानी कि SME रोल जो हो गया। AM हो गया, सेकंड पेज पे गए, फर्स्ट पेज पे ये सारी जॉब्स। तो अभी MT लेवल की जो जॉब है वो यहाँ पे इन्होंने डाल रखी है, MT और AM। तो MT भी फ्रेशर वालों के लिए नहीं है, फ्रेशर वालों के लिए PA PD लेवल की होती है, बट फिर भी मैं एग्जांपल के लिए आपको दिखाता हूँ। तो MT रोल फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ। 1 मार्च को पोस्ट हुई है ना, डेट दिख रही है यहाँ पे लोकेशन दिख रही है। MT रोल पे मैं अप्लाई करता हूँ। और इसके थ्रू एक और चीज़ है
कि जो यहाँ पे आपको ओपनिंग्स दिखेंगी ना, ये देखो यहाँ पे एक आईडी दे रखी है उस जॉब ओपनिंग की, तो ये आप किसी उस एम्प्लॉय को भेज सकते हो। अगर आपके कोई जानने में कोई एम्प्लॉय काम करता है फॉर एग्जांपल जेनपैक्ट में, तो वो अपने एम्प्लॉय पोर्टल पे जाके ना वो ये आईडी सर्च करेगा और ये वो ओपनिंग उसे दिखेगी, तो वो आपको उसे रेफ़र भी कर सकता है। समझ रहे हो? यही तरीका होता है सही रेफ़र करवाने का, कि आप डायरेक्ट आईडी दे दो किसी बंदे को कि भाई ये आईडी है, ये ओपनिंग निकली हुई है और इसमें मेरे को रेफ़र कर दें। वो दूसरा ऑप्शन है, बट यहाँ पर आप खुद से भी अप्लाई करो। अप्लाई करोगे यहाँ पर आपको एक्सेप्ट पे आपको आईडी वगैरह बनानी है और ये काम आपका आगे का है, आपको डिटेल्स वगैरह फिल करनी है। आप इसमें अगर आप पहले से लॉगिन नहीं कर रखा है तो रजिस्टर करके पहले अपनी आईडी बनाओ अपने जेनपैक्ट के पोर्टल पे, फिर जाके अप्लाई करो। इसी तरीके से आपको सारे कंपनीज़ के पेज पे आपको ओपनिंग्स मिल जाएंगी, जैसे कि EXL करियर्स पे गए, सबका करियर पेज होता है, ठीक है, जहाँ पे वो अपनी ओपनिंग्स डाल के रखते हैं। करियर पे गए, कंट्री सिलेक्ट करनी है इंडिया। अब यहाँ पर भी आपको रजिस्टर वगैरह करना है तो वो चीज़ आप कर सकते हो आगे। मैंने एग्जांपल के लिए आपको दिखाया बस ये। तो ये 3 तरीके थे जॉब सर्च करने के। थोड़ी सी मेहनत करनी है बस, है ना। अब जॉब पानी है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी खुद से। आप 1-2 दिन लगाओ, पहले इस पूरा सेटअप बिठाओ, उसके बाद आपको बहुत ईजी लगने लगेगा इस तरीके से अप्लाई करना। तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ बढ़िया इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपकी हेल्प हुई हो। आई होप कि आपको आपकी ड्रीम जॉब जल्दी ही मिले। और कोई भी आपको डाउट हो इस चीज़ के रिलेटेड, आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।